स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। दोस्तों इसके हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 3 तक सोल्यूशन उनका बताया था। आज हम उसी के आगे न्यूमेरिकल का सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम इसमें जितने भी न्यूमेरिकल बताएंगे बहुत ही बेसिक लेवल से बताएंगे, ताकि आप लोगों को जो न्यूमेरिकल का डर है, जो न्यूमेरिकल लगाने में तकलीफ होती है, वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम आती है कि सर न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते, इसकी कोई टेक्निक या कोई तरीका तो बता दीजिए। तो तरीका दोस्तों बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। गारंटी के साथ जितने भी न्यूमेरिकल बताएंगे सारे बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है दोस्तों, ये है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। फिर कह रहा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको चलिए जरा बेसिक लेवल से जरा समझ लेते हैं कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। दोस्तों क्वांटमीकरण का मतलब ये है कि आप किसी भी वस्तु में जो वैद्युत आवेश है वो मनचाहे तरीके से दे नहीं सकते, मतलब जितना चाहे उतना आवेश नहीं दिया जा सकता है, बल्कि मूल आवेश का पूर्ण गुणज ही दिया जा सकता है। जैसे आपसे कोई कहा जाए, मतलब जैसे आप पहले समझते, थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आप दुकान में जाएं और दुकान वाले से कहते हैं भैया कि मुझे आधी टॉफी दे दो, तो दुकान वाला क्या कहेगा, नहीं भैया आधी टॉफी हम नहीं दे सकते हैं, या तो फिर आप एक टॉफी लीजिए, या फिर दो लीजिए, या फिर 3 टॉफी लीजिए। हम आधी टॉफी कैसे देते हैं आपको, आधी टॉफी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों सेम कंडीशन आवेश में भी होता है। जैसे आपसे कोई कहे कि आवेश हम मुझे आधा दे दीजिए या 2/3 दे दीजिए, तो इस तरह से आवेश को बांटा नहीं जा सकता है, बल्कि उसका पूर्ण गुणज ही दिया जा सकता है। क्योंकि हमारा मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश हमारा E होता है, तो इसका पूर्ण गुणज या तो E या फिर 2E, वही टॉफी वाली बात, या फिर 3E या फिर 4E, इसी प्रकार से आवेश को बांटा जा सकता है, मन चाहे तरीके से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसका दोस्तों आप लोग आंसर इस प्रकार से बता सकते हैं कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण से तात्पर्य यह है कि आवेश को जितना चाहे उतना बांटा नहीं जा सकता है, बल्कि मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही दिया जा सकता है। दोस्तों इसका ये अर्थ हो गया। अब कह रहा अच्छा बताओ बड़े पैमाने पर इसके क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लो बहुत बड़ा आवेश दे दिया जाए, बहुत ही ज्यादा बड़ा कह दिया जाए, 10 कूलाम का आवेश कह दिया जाए। दोस्तों 1 कूलाम का आवेश इतना बड़ा होता है कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेजना है ना, तो लगभग 200 साल लग जाएंगे 1 कूलाम के आवेश को। ऐसे बताने में लगता है कि ये तो एकदम आश्चर्य वाली बात है, लेकिन वास्तव में रियल यही है। अगर 1 कूलाम का आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजना पड़ जाए तो लगभग 200 वर्ष, मतलब मुझे 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब हम 1 कूलाम का आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेज पाएंगे, अन्यथा भेज ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात। अच्छा बड़े पैमाने पर जैसे मान लो हमारे पास 1 माइक्रो कूलाम है, तो 1 माइक्रो कूलाम में जो मूल आवेश होते हैं वो लमसम 1013 मूल आवेश होते हैं, सिर्फ 1 माइक्रो कूलाम में। तो अगर 50 माइक्रो कूलाम हो जाएगा तो कितने सारे मूल आवेश हो जाएंगे। वही बात हुई ना कि समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकालना है, तो समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है। तो सेम यही बात है, जब आवेश बहुत बड़ा हो जाता है तो वहां अगर एक आधा आवेश छूट भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा आप लोग कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। वहां पर 1-2 आवेश निकल जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों इसका एग्जैक्ट अर्थ ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का जो कह रहा था उसका सोल्यूशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है। दोस्तों कह रहा है जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पे आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। दोस्तों जब हम लोगों को बताया गया था घर्षण आवेशन की प्रक्रिया, मतलब जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता था तो दोनों पे आवेश आता था। पहले तो देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि किसी कांच की छड़ को किसी रेशम की छड़ से रगड़ा जा रहा है, रेशम की छड़ से रगड़ा जा रहा है। देखो शुरुआत में तो दोनों वस्तुएं ही वैद्युत उदासीन होती हैं, इसमें भी कोई चार्ज अभी नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब दोनों को रगड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा, दोनों आवेशित हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, एक वस्तु पर जितना धन आवेश आएगा दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश आएगा। फिर भी वो आवेशित होने के बाद भी
उनमें जो कुल वैद्युत आवेश होगा वो उदासीन ही होगा, क्योंकि जब प्लस माइनस फिर स्पर्श कराया जाएगा तो फिर उदासीन हो जाएगा। मतलब ये घर्षण की प्रक्रिया से सामंजस्य रखता है। अब इसको जरा समझ कैसे लेते हैं। आवेश संरक्षण क्या था दोस्तों? आवेश संरक्षण ये बताता है कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं या भेज सकते हैं। जैसे अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो कांच के छड़ में स्टार्टिंग में 100 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, रेशम में भी मान लेते हैं 100 रहे होंगे, तो जब इनको रगड़ा जाएगा तो मान लेते हैं कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम वाले में चले गए हैं, मान लेते हैं 10 चले गए हैं। अच्छा, इसमें 100 थे तो 10 आ गए हैं, तो इसमें कितने हो गए हैं? 110। ठीक, अब इसमें 100 थे तो 10 निकल गए हैं, इसमें कितना आ गया है? 90। पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 100 मिलके कितने हो गए थे? 200। अच्छा, अब भी कितने हैं? 90 इसमें है, 110 इसमें। अगर दोनों 90 और 110 को जोड़ोगे तब भी 200 ही आएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों के जाने के कारण इस पे क्या हो गया है? माइनस के 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आ गया है, और इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसलिए इस पर प्लस 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश उत्पन्न हो गया है। 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना? इतना आवेश इन दोनों पे आ गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो उतने ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई हैं। तो इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में है ना आवेश को ट्रांसफर किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। वो हमने दोस्तों लाइव करके आप लोगों को दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में आप लोग आंसर इस प्रकार से रख सकते हैं कि जो वैद्युत आवेश है वो घर्षण की प्रक्रिया के आवेशन द्वारा है ना सामंजस्य रखता है, क्योंकि पुनः मतलब प्रारंभ में दोनों वस्तुएं क्या होती हैं? वैद्युत उदासीन होती हैं, लेकिन घर्षण की प्रक्रिया के बाद जितना आवेश एक वस्तु पर मतलब जितना धन आवेश एक वस्तु पर आता है उतना ही ऋण आवेश दूसरी वस्तु पर ही भी आता है। घर्षण के बाद भी दोनों वस्तुओं का कुल आवेश है ना वैद्युत उदासीन ही होता है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है। दोस्तों कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलाम, QB -5 माइक्रोकूलाम, QC 2 माइक्रोकूलाम तथा QD -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? दोस्तों एक वर्ग है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर ध्यान से फिर नहीं समझेंगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। थोड़ा आप लोगों को पहले क्या करना है कि एक वर्ग बना लेना है। हम बना लेते हैं एक वर्ग, थोड़ा बड़ा सा वर्ग बना लेते हैं। वर्ग दोस्तों जो चारों तरफ से बराबर होता है, ये A, ये B और ये C और ये D। दोस्तों कह रहा है कि जो कोने A पर है वो 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, रख देते हैं। यहाँ 2 माइक्रो है इसलिए 2 × 10⁻⁻⁶। B पे है -5 माइक्रोकूलाम, तो यहाँ रख देते हैं -5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। C पे दोस्तों C पे आवेश है वो भी 2 माइक्रोकूलाम का है, तो यहाँ भी रख देते हैं 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश है ना। अच्छा उसके बाद कह रहा है D पर भी -5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो यहाँ रख देंगे -5 × 10⁻⁶। कह रहा है इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। कितने? 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। कह रहा अब बताओ इस पर कितना बल लगेगा। थोड़ा आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, जब किसी वस्तु पर प्लस आवेश होता है तो वो प्लस आवेश क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, और जब माइनस होता है तो खींच लेता है, आकर्षित बाहों में चिपका लेता है। ठीक, मतलब अगर प्लस है तो सेम है तो फेंक देगा, और अगर अपोजिट है तो खींच लेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। जैसे यहाँ पर प्लस का 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अच्छा देखो ये वाला क्या करेगा, क्योंकि माइनस है इसलिए ये इसको खींचने का प्रयास करेगा, ये अपनी तरफ ही इसको खींचने का प्रयास करेगा। तो इसकी दिशा क्या होगी? मान लेते हैं ये O है तो इसकी दिशा OD ही होगी, इस वाले की दिशा OD होगी, है ना। और ये वाला भी माइनस है तो ये वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो ये वाला फिर इसको जो है वो भी अपनी तरफ ही खींचेगा, वो वाला भी क्या करेगा? अपनी तरफ ही खींचेगा, मतलब उस पर भी ऐसे ही बल लगेगा, वो भी अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन देखो ये दोस्तों प्लस का है तो ये क्या करेगा? ये ढकेलेगा, इस आवेश को उधर ढकेलेगा और ये आवेश इसको इधर ढकेलेगा। मतलब अगर इस C के कारण निकालें तो C उधर प्रतिकर्षित करेगा, मतलब उधर की ओर लगाएगा, और जो A है वो A इधर की ओर लगाएगा, इसको ढकेलेगा इधर की ओर।
ठीक। तो हमें सारे फोर्स कैलकुलेट कर लेने हैं, फिर पता करना है इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम FA निकालेंगे, है ना, FA कह लो या FA, सबसे पहले हम निकालेंगे FA फोर्स निकालेंगे। तो दोस्तों फोर्स का फार्मूला क्या होता है कि 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R² होता है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, FA बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1। देखो दोस्तों Q1 क्या है, 2 × 10 की घात माइनस का 6 है, तो 2 × 10 की घात माइनस का 6 है। Q2 यहाँ 1 माइक्रो कूलाम का है, तो 1 माइक्रो मतलब 1 × 10 की घात माइनस का 6 बटे R²। दोस्तों अब R, ये देखो ये हमारी जो वर्ग है इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसकी टोटल साइड क्या है 10 है। अच्छा, अब हमें यहाँ तक की ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम जानते हैं जो वर्ग का विकर्ण होता है, मतलब यहाँ तक की, यहाँ से की जो लंबाई होती है वो √2 इंटू भुजा होती है, मतलब √2 इंटू साइड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल क्या हो जाएगा, √2 इंटू 10, है ना, क्योंकि फार्मूला ये कहता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी हमारी 10√2, ये हो जाएगी टोटल हमारा जो विकर्ण होगा वो क्या आएगा 10√2। तो हमें चाहिए आधा, तो आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 5√2, ठीक। इधर भी ये हो जाएगी 5√2, इधर भी हो जाएगी 5√2 और इधर भी हो जाएगी 5√2। दोस्तों अब R² की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 5√2 सेंटीमीटर है, तो ये पुट कर देंगे 5√2 और सेंटीमीटर का मतलब दोस्तों क्या होता है 10 की घात माइनस 2, इसी का कर देंगे होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा हमारे पास, FA बराबर, पावर थोड़ा अगर कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, देखो यहाँ पे 9 है प्लस की, तो 6 यहाँ कट कर देंगे, 3 यहाँ कट कर देंगे, तो हमारे पावर बचेंगी माइनस के 3 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। अच्छा, अपान में क्या बचेगा, अपान में देखो दोस्तों जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 करेंगे, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 हट जाएगा, मतलब सिर्फ 2 बचेगा, इंटू यहाँ बचेगा पावर हो जाएगी 10 की पावर माइनस की 4 हो जाएगी। अच्छा, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 3 पावर यहाँ कट जाएंगे तो यहाँ बचेगी 10 की पावर माइनस 1, ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, मतलब हमारे पास FA बराबर आ जाएगा 9 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/25। अगर इसको 5 से काटना चाहो तो 5 से काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 5 जा 15 हो जाएगा। इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FA आ जाएगा हमारे पास 9 2 जा 18/5, 18/5। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5 3 जा 15, 3 बच जाएगा, 5 6 जा 30, नहीं 5 6 जा 30, हाँ ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास FA आ जाएगा 3.6 न्यूटन, ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम FC कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये इतने फोर्स से इधर इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये वाला कितने फोर्स लगा रहा है वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसकी दिशा भी लिख देंगे, ये किस दिशा में है, ये OA की दिशा में है ना, इसको यहाँ पे दिशा लिख देंगे, ये OA की दिशा है इसकी, क्योंकि दिशा से ही दोस्तों जो है कैलकुलेशन जो न्यूमेरिकल लगते हैं वो दिशा से ही लगते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फोर्स है ना इक्वल होगा, तो फिर अगर अपोजिट दिशा होगी तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे FC हमें कैलकुलेट करना है तो इसका भी फार्मूला लगा लेते हैं, 1 क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R², ये हो जाएगा। चलो इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 देखो क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 2 × 10 की घात माइनस का 6 इंटू Q2 मतलब यही है 1 माइक्रो कूलाम, तो ये हो जाएगा 1 × 10 की घात माइनस 6 बटे R²। डिस्टेंस भी वही है 5√2 सेंटीमीटर है, तो 5√2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों वैल्यू एकदम सेम है, तो इसको भी जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.6 न्यूटन, इसका भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा होगी OC की ओर होगी, इसकी दिशा होगी OC की दिशा, मतलब OC की दिशा में ये फोर्स लगेगा। अब जब दोनों का परिणामी निकालेंगे, अब दोस्तों सोचो ये वाला 3.6 न्यूटन के बल से इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, इसको ठेल रहा है, और ये वाला इधर धक्का दे रहा है। जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो गया तो ये कूलाम, ये आवेश ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, क्योंकि इधर से भी फोर्स बराबर और इधर से भी फोर्स बिल्कुल बराबर। तो जब फोर्स बराबर
तो परिणामी फोर्स क्या हो जाएगा 0। मतलब जब टोटल निकालेंगे F निकालेंगे इनका जब टोटल F1 तो क्या होगा FA प्लस FC, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। बात समझे, क्योंकि परिणामी फोर्स क्या हो जाएगा 0, दोनों सेम है तो 0 हो जाएंगे, है ना। एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दिशा अपोजिट है इसलिए दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से हम पहले तो FB निकालेंगे, ये इसके कितने फोर्स से खींच रहा है और ये इसे कितनी फोर्स से खींच रहा है दोनों देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, FB निकालते हैं। FB जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दोस्तों हम फार्मूला कर रख रहे हैं 9 × 10⁻9 इंटू पहला आवेश क्या है माइनस का 5 × 10⁻6 इंटू दूसरा 1 माइक्रोकूलम का है तो 1 × 10⁻6 अपान r² है। r² मतलब 5√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 5√2 इंटू 10⁻2। दोस्तों क्योंकि सेंटीमीटर है इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो FB बराबर आएगा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पहले पावर 9 काटो, यहाँ 6 कट जाएगा, यहाँ पावर हमारे पास बचेंगी -3 हो जाएंगे। तो अब बची की वैल्यू हमारे पास क्या दोस्तों, माइनस सिंबल रखो या ना रखो वो तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। 9 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा, और अपान में जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और जब 2 का करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁴ ये आ जाएगा। अच्छा इसको कट कर देते हैं तो ये 5 जा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 3 यहाँ कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -1 जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब FB बराबर आ जाएगा 9 इंटू ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10/5 2 जा 10, ये 10 से ये 10 कट जाएगा तो FB कितना आ जाएगा 9 न्यूटन। दोस्तों अब इसकी दिशा अगर बताना चाहें FB जो आएगा हमारा वो 9 न्यूटन आएगा और किस दिशा में लगेगा, ये OB की दिशा में ही लगेगा। किस दिशा में, OB की दिशा में लगेगा। ठीक, इसी तरह से जो है FD जब कैलकुलेट करेंगे FD दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका 9 × 10⁹, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे क्या माइनस का 5 × 10⁻6 इंटू इसका आवेश रखेंगे 1 × 10⁻6 अपान r², ये वाली डिस्टेंस रखेंगे 5√2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल सेम वैल्यू है इसलिए तो इसका भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 9 न्यूटन ही आएगा। अच्छा ये किस दिशा में रहेगा, ये OD की दिशा में रहेगा, इसकी दिशा रहेगी OD की दिशा, है ना, ये फोर्स काम करेगा। अच्छा दोस्तों अब देखो जरा, इस आवेश को ये 9 न्यूटन से इधर खींच रहा है और ये 9 न्यूटन से इधर खींच रहा है। जब दोनों तरफ से फोर्स बराबर तो ना ये इधर जाएगा ना ही ये ऊपर जाएगा, किसी दिशा में जाएगा तो है नहीं, मतलब इस पर भी परिणामी फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब हम F2 निकालेंगे इस पर भी तो वो क्या आएगा FB और प्लस FD, तो परिणामी फोर्स इसमें क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो टोटल फोर्स जब हो जाएगा F बराबर F1 प्लस F2, मतलब क्या आएगा 0 + 0, मतलब F बराबर 0 न्यूटन। मतलब जो 1 माइक्रोकूलम पर है वो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके कारण और इसके कारण भी फोर्स सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए परिणामी फोर्स 0 हो जाएगा। इसके कारण और इसके कारण भी फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट थी लेके, इसलिए वो भी फोर्स 0 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें डिस्कस किए गए सभी न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं पूरा प्रयास करूंगा उस डाउट को क्लियर करने का। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी सपोर्ट हो सके। आप लोगों की सपोर्ट की इस समय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए दोस्तों एक छोटा सा सब्सक्राइब ही करना है, बस आप लोगों की इसी मदद की उम्मीद है। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।